और उसकी माँ बाप खाली चिल्ला रहा था मेरे लड़का को कोई बचाओ कोई बचाओ, पर जल स्पर्श नहीं किया, डर था। क्योंकि सबको मालूम हो गया था कि ये साकल पकड़ के ले गया उसको। साकल मीन्स वही ऑक्टोपस। तब तक नहीं मालूंगा मैं जब तक ये माँ पूरा नहीं करवा लेगी। ये इतना फिर मेरे पास में एक वो है। अब बाकी अनुभव की बात है, बात तो उसके बाद में बनी है। माँ ने हमको माँ की तीनों रूप दिखा दी है। जब जल नहीं था, कम जल था, कहीं पे अधिक जल है, माँ की वृद्ध रूप भी अभी भी ये रूप भी देख रहा हूँ मैं। माँ कृपा से मेरा जिलेबी परिक्रमा भी हुआ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और है यहाँ पे कि वेदव्यास जी का तपस्थल भी ठीक उस पार में, नर्मदा जी के उस पार में था पहले। पूर्वा में, पूर्वा क्षेत्र में सूर्य कुंड है वहाँ पर था। तो वेदव्यास जी का जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाया जाता है। और गुरु प्रणाम मंत्र में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु श्रेष्ठ वेदव्यास जी है और उनकी प्रणाम मंत्र में अखंड मंडलाकारम। तो उन्होंने यहाँ तपस्या किया तो वह मंडला और भी इसमें आ जाता है। वेदव्यास जी का वहाँ पे वो भी है, वेदव्यास ऋषि का मंदिर भी है, वहाँ शिवलिंग भी है। वेदव्यास शिव नाम से उनका वो करते हैं। अब मंडला का एक और बहुत बड़ा जो पूरे नर्मदा क्षेत्र में दो जगह में है। एक गुजरात में है तिलकवाड़ा और एक मंडला में है कि माँ यहाँ पे उत्तर वाहिनी है। माँ नर्मदा जी अमरकंटक से निकली है, पूरब दिशा से निकाल के पश्चिम वाहिनी है। पर जैसे मंडला में आकर के माँ उत्तर वाहिनी हो जाती है। और एक गुजरात में है तिलकवाड़ा में। तो तिलकवाड़ा का जो है उसका दूरिया कम है, 8 किलोमीटर है, 8 या 9 किलोमीटर का है। और अपने मंडला का जो है, मेरा आश्रम जिस क्षेत्र में है, यहाँ वहाँ 21 किलोमीटर तक जो है उत्तर वाहिनी हुई है। इसका भी परिक्रमा होता है चैत्र के महीने में। 1 महीना पूरा रहता है इसमें माँ की परिक्रमा की समय या अवधि। इसमें लोग करते हैं। इस साल करीब 7 लाख लोग माँ की उत्तर वाहिनी का परिक्रमा किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, उधर पंजाब, हरियाणा, उधर बंगाल, जगह जगह से सब लोग आए हैं और परिक्रमा किया है। माँ की कृपा से हमें ही थे उस परिक्रमा में परिचालना के। उसमें एक मुख्य तो जो था वो राकेश शुक्ला करके है। राकेश शुक्ला, उसकी पत्नी तृप्ति शुक्ला और एक गणेश बरमैया, वो हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये सभी आश्रम से जुड़े हुए हैं। एक मैं भी था उसमें। तो परिक्रमा करवाया। तो ये मंडला की एक वैशिष्ट ये भी है, जहाँ आकर के माँ 21 किलोमीटर तक उत्तर दिशा की उत्तरगामिनी हुई है। तो ये क्षेत्र जो है वही वेदव्यास शिव जो है ठीक वहाँ से शुरू होता है, जो सरस्वती प्रसरवन उस पार में है, वेदव्यास जी का इस पार में है। और यहाँ से शुरू करके इधर नीचे घाघा गांव है। घाघा गांव के एक टोला है, उसको घाघी कहते हैं। सब जंगल। और माँ नर्मदा जी के उस पार में भी जो है, नहीं इस पार में जंगल है, उस पार में वो है, वो कुटिया है जहाँ सबसे पहले मैं रहे हैं। फोन आते रहता है उसका हमेशा, कब क्या करना है नहीं करना है। वहाँ तक जो है माँ गई है उत्तर वाहिनी हो करके, उत्तरगामिनी। यहाँ से फिर नर्मदा जी पार करते हैं नाव से। जैसे समुद्र पार करते हैं तो समुद्र में जो है वो पार करते हैं जहाँ नर्मदा जी अंतिम गई है, उससे 30 किलोमीटर और नीचे से, 35 किलोमीटर और नीचे से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, वहाँ से डायरेक्ट पार कर लेते हैं हम लोग। और फिर वहाँ से फिर अब किनारे रास्ता बंद हो गया ये बरगी बांध के भराव के कारण। तो मेन रोड से आते हैं, पर 3 दिन पहुँचते फिर माँ नर्मदा जी का दर्शन होने लगता है, दिखाई देती है। फिर यहाँ आकर के हम लोग किले घाट पहुँचने से नर्मदा जी का परिक्रमा, ये उत्तरगामिनी परिक्रमा जो है वो संपूर्ण होता है। ये हो गया माँ की एक वैशिष्ट। और महाराज जी जो परिक्रमा आपने बताया 21 किलोमीटर की, ये परिक्रमा पूरी 21 किलोमीटर की है कि माता जी खाली 21 किलोमीटर में है? माता जी 21 किलोमीटर तक उत्तरगामी, 21 ही किलोमीटर का इसका परिक्रमा होता है। अच्छा। और माँ नर्मदा जी का पूर्ण परिक्रमा होता है। तो उसमें माँ की परिक्रमा 2 प्रकार के होता है। एक रुंड परिक्रमा कि एक तट से जाके समुद्र पार करके दूसरे तट से
पहुंचने के जहाँ से शुरू किया वहाँ आने से एक होता है। और एक होता है जिलेरी परिक्रमा, उसमें समुन्द्र पार नहीं करते हैं। जैसे शंकर भगवान की परिक्रमा पूर्ण नहीं किया जाता है, हाँ वो अर्ध परिक्रमा जिलेरी, ऐसे जाके फिर ऐसे वापस। तो एक जिलेरी परिक्रमा होता है, माँ कृपा से मेरा जिलेरी परिक्रमा भी हुआ। सबसे पहले पैदल परिक्रमा किया था, रुंड परिक्रमा किया था, उस समय ये सब बांध नहीं बना था। बात तो उसके बाद में बनी है। माँ ने हमको माँ की तीनों रूप दिखा दी है। जब जल नहीं था, कम जल था, कहीं पे अधिक जल है, माँ की वृद्ध रूप भी अभी भी ये रूप भी देख रहा हूँ। तो इसमें जिलेरी परिक्रमा एक होता है जो एक तट से जा करके समुद्र तक पहुंचने के बाद उसी तट से वापस आ करके फिर अमरकंटक पार करके फिर समुद्र किनारे तक जाके फिर वापस आते हैं, तो वो रुंड परिक्रमा होता है। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, 7 साल लगभग लग जाता है इसमें। 7 साल महाराज जी? 7 साल लग जाता है, 7 साल। अब जिन लोगों को जल्दी रहता है माँ से दूर जाने के लिए, वो जल्दी भी कर लेता है। पर हम तो जानते हैं कि हम माँ के पास आए हैं, कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, धीरे से आराम से करे। शास्त्र में बताया 3 साल 3 महीना 13 दिन, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन ना भी कर पाए, कम से कम 2 साल तो लगा आना चाहिए। और लोग 6 महीने भी कर लेता है। और मेरे पास अभी कर्नाटक के एक आया था, वो 4 महीने में पूरा कर लिया था। हाँ 4 महीने में 3 महीना 11 दिन लगा था उनका। तो बहुत बहादुरी करके मुझे बता रहा था कि मैं तो ऐसा ऐसा कर लिया। तो हमने पूछा था उनको कि आप दौड़ प्रतियोगिता में आया था या माँ की नर्मदा जी की परिक्रमा में आया था? तो बेचारा एकदम बिल्कुल शांत हो गया है, उनके जवाब देने लायक कुछ मिला नहीं है। बहादुरी उनका वहाँ पे समाप्त हो गया है। माँ की परिक्रमा में आए हैं। माँ जब तक ना कहे कि जा तू अब, तब तक तो माँ के छोड़ के जाना नहीं चाहिए। कोई मौसी थोड़ी है कि मौसी के यहाँ आए या थोड़ी दिन मेहमानी करे और चले जाए। माँ माँ होती है। माँ के पास आए हैं, हमने खुद माँ की जो अनुभव किया यहाँ पे, वो तो बोलने लायक नहीं है। कितना बोलूँ और कितना कोई, जैसे उसमें है ना, लिखति यदि गृहीत्वा सर्वदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम ईशो परंग न जाती। तो ये तो बोल के माँ की और संपूर्ण किया नहीं जा सकता है। महाराज एक थोड़ा सा अनुभव हाँ, अगर हाँ। छोटा सा आ जाए तो। हाँ, हाँ। माता जी का जो माता आपने जी की- अनुभव किया है, माता थोड़ा जी सा। की अनुभव कदम कदम में देख रहा हूँ। मेरा ये आश्रम, अब अपने बारे में तो मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, पर यहाँ के लोगों को अब मालूम है, आज तक मैं किसी के पास हाथ ऐसा नहीं किया, हमेशा हाथ ऐसा रखा, मतलब आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद। तो मैं संपूर्ण रूप से माँ की शरणापन्न तो नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ तो थोड़ा सा अभी भी रह गया। जो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं भज। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ माँ के संपूर्ण शरण में हो जाने का, पर मन अभी तक जो है पूर्ण हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ अटके रहे हैं। तो मैं मांगता नहीं हूँ किसी से, आज तक नहीं मांगे हैं। तो बिन मांगे मेरा ये आश्रम उधर सबसे पहले वो अष्टकोण वाला जो बने हैं, वो बना था, मिट्टी का बनाया था, पहले कच्चा बनाए थे कपड़ा डाल करके। बाद में बाजू में बिल्डिंग बन गया है 2 मंजिला, नीचे गृहस्थियों का, ऊपर संतों का। वहाँ किचन भी है, बहुत बड़ा किचन। और अब ये जहाँ बैठ के मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ये भी बन रहा है। ये भी कितने लाख में जाके पहुँच जाएगा पता नहीं है, पर ये सब बिन मांगे हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि पैसा कहीं ऊपर से गिरता है क्या? नहीं, पैसा ऊपर से तो गिरता नहीं है, आकाश वृत्ति से पूर्ण हो रहा है। पर कैसे कैसे हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। मेरे हाथ में एक साथ 50,000 से ज़्यादा तो अभी तक कभी पैसा आया नहीं है। पर उसके बाद भी ये पूरा सामान भी स्टॉक है मेरा, ऊपर लेवल लोग काम भी कर रहा है। मंदिर इच्छा है कि यदि माँ की कृपा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि माँ की मंदिर बन रही है, माँ ही जाने सब कुछ, कि यदि होए तो अक्षय तृतीया में उद्घाटन करने का इसका अभिलाषा या मन में है। पर मुझे लगता नहीं है कि उतना जल्दी हो जाएगा। माँ जितना दिन में कराए, हमें कोई उसका तो नहीं है, क्योंकि तब तक नहीं मरूंगा मैं जब तक ये माँ पूरा नहीं करवा लेगी। ये इतना भी मेरे पास में एक वो है। अब माँ की अनुभव की बात, माँ नर्मदा जी में साकल बहुत है। साकल मतलब जिसको अंग्रेजी में ऑक्टोपस कहता है इसका। तो मेरे सामने में 4 घटना घटी है। एक सबसे पहले एक चरवाहा गाय चराने वाले, वो खत्म हुआ था। उसके बाद में एक बोदा मतलब भैंस का पुंगलिंग जो होता है, अच्छा, हाँ उसको बोदा कहते हैं।
जो दूध देती है वो भैंस है, और जो गाड़ी खींचती है उसको बोदा बोलते हैं। बोदा, उसके बच्चे को पड़ा बोलते हैं, तो बोदा। वो भी एक खत्म हुआ था, पूरा उसका अंदर शरीर में चेन का निशान दिखाई दिया था। एक लड़की नीचे यहाँ से होगा 600 किलोमीटर नीचे, एक बगलवाड़ा करके गांव है, वहाँ पे एक लड़की मेरे सामने में डूबी थी। जल बहुत कम था, गिरना बराबर जल था। वो अचानक वो नहाते नहाते वो गायब हो गई थी, मिल नहीं रहा था। फिर बाद में लगभग 2 बजे वो लड़की का फिर डेड बॉडी मिला, वो उसके शरीर में डूबा। और एक मेरे सामने की बात है, अपना सामने जो घाट है, विवेकानंद घाट नाम दिए हैं, 2011 या 12 की बात होगी। 3 लड़का, गर्मी की छुट्टी भी चल रहा था उस समय, स्कूल में नहाने को आया था। उसमें मनीष नाम के एक लड़का, वो यहाँ पे डूब जाता है। तो बाकी जो दोनों दोस्त थे, उन लोगों को कुछ आभास हुआ था और वो लोग तुरंत जल से बाहर आ गया था, लेकिन मनीष बाहर नहीं हो पाया था। पास ही में घर है उसका, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उसके पिताजी लकड़ी का काम करता है। फिर उस लड़का को उस समय कोई जल छूना नहीं चाह रहा था। माँ पिताजी दोनों बस खड़े खड़े चिल्ला रहा था। तो यहाँ अपना बताना तो नहीं चाहिए, पर एक राम भजन करके लड़का है जिसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया था। तो मैं तुरंत सब उतार के कपड़ा डबल करके, और फिर मैं उतर गया था, नदी में उतर गया था। उस लड़के को डुबकी लगा लगा के खूब खोजे, करीब 45 मिनट तक खोजा मैंने, पर वो लड़का मुझे मिला नहीं है। जबकि वहाँ जल बहुत ज़्यादा नहीं था, मेरा कोमर बराबर जल था वहाँ पे, मतलब 3.5 से 4 फीट के अंदर में जल था। और मैं नीचे पूरा हाथ खोल 45 मिनट तक खोजा, वो बालक नहीं मिला। अब अचानक एक अच्छा हड्डा गुड्डा, वो भी 20-22 साल का लड़का होगा, मेरे बाजू में जो है वो देख रहा हूँ, वो भी डुबकी लगा लगा कर खोज रहा है, बोल नहीं रहा है कुछ, और बीच बीच में मेरे तरफ देख रहा है। तो मैं उसको उतारते हुए नहीं देखा, अपने मोहल्ले में कभी नहीं देखा। तो मुझे कैसा तो लगा कि ये कौन है। फिर अब एक तो डर होता है, एक भय होता है, एक भीति होती है। तो मुझे उस समय एक भीति टाइप का हुआ अंदर में। डरे नहीं थे हम, भय भी नहीं लगा था, पर एक भीति टाइप का हुआ था। ये था कि मतलब है कौन है? हाँ, अचानक एकदम बिल्कुल। फिर मैं, और महाराज जी उसका वेशभूषा कैसा था जो आपको डिफरेंट वेशभूषा लगा? वो ऐसे एक हाफ पैंट पहना हुआ था, वो ऊपर बनियान था। मैं तो उघाड़े बदन था, मेरे शरीर में तो बस धोती डबल करके वो लपेटा मारे और उतर गया था। वो बनियान भी पहना हुआ था और हाफ पैंट भी पहना हुआ था। महाराज जी कितने समय की बात है? ये 9:30-10 बजे सुबह की बात है, जब वो लड़का डूबा था। और साल कितने हुए होंगे महाराज जी? साल, हाँ कितने साल? ये 12-13 साल हो रहा है। 12-13 साल। 11-12 9 10 11 10-11-12 में, 11 या 12 में हुआ। महाराज जी जिस एज में पानी के अंदर खोज रहे हैं हाँ, महाराज जी, तो मैं वो पहले तो 10-12 आराम से। उसके बाद तो वो बालक तो मिला नहीं है मुझे। फिर मैं बाहर आ गया था, और उसकी माँ बाप खाली चिल्ला रहा था, मेरे लड़का को कोई बचाओ कोई बचाओ, पर जल स्पर्श नहीं किया, डर था। क्योंकि सबको मालूम हो गया था कि ये सांकल पकड़ के ले गया, उसने ले गया। पर मैं तो निडर होकर उतर गया था, क्योंकि कोई अगर किसी की जान बच जाए। तो मुझे ये पता नहीं था कि इस मोहल्ले में माँ मेरी नाम प्रसिद्ध करने के लिए ये काम की थी। वो लड़का मिला था बाद में, करीब 2:30-3 बजे। फिर वो जल पुलिस आया था, तो कुछ नीचे वो उसका डेड बॉडी मिला था, ज़्यादा दूर नहीं, कुछ नीचे में, जहाँ तक मैं खोजे थे वहीं पर आखिरी में उसको मिल गया था। उसके भी शरीर में जो है वो सांकल की नाव बहुत खतरनाक होता है। ऑक्टोपस बहुत है मानव गोदा जी में, अभी भी है। महाराज जी खाते नहीं थे, खाली वो डुबाते थे? नहीं, वो ऑक्टोपस जो है जीभ तो चाट का, हाँ जीभ से जो वो खून चाट निकाल, वो जीभ का वो शरीर में और कहीं, पर उसके चुंगल से छूटना मुश्किल, क्योंकि वो बोदा जो बताया मैंने, वो इधर घाघा गांव जहाँ बताया मैंने, वो परिक्रमा पूरा होता है। मैं उस क्षेत्र में पहले रहे हैं खूब, पहले ऊपर जंगल में रहते थे, बाद में शहर गांव में आ गया था। फिर गांव में किसी के घर में कभी नहीं रहे, इधर उधर जहाँ तहाँ रह करके मैंने दिन गुजारा करते थे, बच्चे लोगों को पढ़ाते थे।
खेल कूद कराते थे, गाना बजाना सिखाते थे, ये सब करते थे। अभी भी वो गांव के लोग दौड़ दौड़ के आता है, कहते हैं फिर से चलिए आप। और वहाँ अभी एक मेरा प्रतिनिधि है, जहाँ परिक्रमा होती है, परिक्रमा उत्तर गामिनी परिक्रमा जहाँ पूर्ण होता है, वहाँ एक पुरुषोत्तम दास करके वो कुटिया माँ की कृपा से बनी थी, वो मैं रहे वहाँ पे, एकदम माँ के किनारे ही है। तो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि माँ जो है, हमारा कुछ नहीं हुआ था। अब जब मुझे बाहर निकलना था, मैं तो निकल नहीं रहा था, मैं तो खोजे ही जा रहा था। तब वो एक बालक रूप में जो आ गया था, वो फिर अपने आप गायब हो गया। मैं जल से बाहर आया, फिर वो लड़का दिखाई नहीं दिया। फिर जनचर्चा शुरू हो गया था कि वो लड़का कौन था। हमने पूछा अपने मोहल्ले का, तो बोले मोहल्ले में आप तो सबको जानते हैं। माँ कृपा से यहाँ मोहल्ले और पूरा मंडला के लोग लगभग हमको जानते हैं, क्योंकि बहुत पहले मैं 30-31 साल के थे, उस समय मैं यहाँ आ गया। अभी 71 का चल रहा हूँ। तो उस समय तो शहर था ही नहीं, एक कस्बा था मंडला, छोटा सा एक था। मतलब शहर के इस पार से पत्थर फेंके तो उस पार, हाँ जिला था। मंडला जिला बहुत बड़ा जिला था, इसमें से काट काट के भारत में 3 सबसे बड़ा जिला था। तो सबसे पहला था बस्तर, जो छत्तीसगढ़ में हो गया, तो वो अभी काट के छोटा हो गया। दूसरे नंबर में था झारखंड में है, अभी बिहार था, पहले रांची था झारखंड की राजधानी। और ये तीसरे नंबर में था मंडला। तो मंडला काटते काटते छोटा होते होते अब बहुत छोटा हो गया। अब इसमें से भी नारायणपुर भी अलग जिला मांग रहा है, और उधर निवास भी अलग जिला मांग रहा है। थोड़ी दिन पहले डिंडोरी तो तहसील था, काट के जिला हो ही गया वो। बालाघाट का कुछ हिस्सा मंडला में था, वो चला गया। सिवनी का कुछ हिस्सा मंडला में था, वो चला गया। जा जाकर अभी मंडला लोकसभा जो है 4 जिला लेकर के है। डिंडोरी, मंडला, सिवनी का घनसौर ब्लॉक पड़ता है, और नरसिंहपुर जिले का गोटेगांव, जो अभी उसका नाम हो गया श्रीधाम, पहले गोटेगांव नाम था, वो भी जो है अपने मंडला जिला का जो लोकसभा केंद्र है उसमें ही आता है। अभी तक इतना बड़ा जिला था मंडला पहले।